Hello dear students, good morning. Today we will see the chapter number 10 of हिंदी जीने की कला, जिसके लेखक है अबुल कलाम आज़ाद। और अब अब्दुल कलाम जो है, उन्होंने इस चैप्टर के माध्यम से मनुष्य को जीने की कला, हर मनुष्य की जीने की कला कैसी होनी चाहिए उससे परिचित कराया है। हर मनुष्य को जीवन में जीने की कला से परिचित होना चाहिए, ये जो है इस गद्य के माध्यम से उन्होंने हमें बताया है। जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना होता है, ना कि धर्म, दर्शन और अध्यात्म जैसी फिलोसॉफी के पीछे पड़े रहना। उसे चाहिए कि वह जीवन को भली भांति जिए, हमेशा खुश रहे, खुद उदास न हो और दूसरों को भी उदास न करे, तथा हंसी खुशी अपना जीवन जो है वो काटे। तो अगर हम बात करें तो लोग सदा इस खोज में लगे रहते हैं कि जीवन में बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाए। तो लोग सदा जीवन में बड़े बड़े कामों में लगाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वे ये नहीं सोचते कि सबसे बड़ा काम तो जीवन खुशी से जीना है। खुद जो है खुद जीना है, दूसरों के लिए तो जीना ही है, लेकिन कभी कभी अपने लिए भी जीना है। सबसे सरल काम जो है वो मर जाना है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मरने में हमें या 1 या 2 मिनट लगते हैं, लेकिन जो जीवन जीने की कला है, जब से हमारे अंदर बुद्धि आती है, हमारे अंदर जो समझ आती है, उसके बाद हमें जीवन को जीना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि जीवन से निराश हो जाते हैं और मर जाते हैं, आपघात कर लेते हैं, मतलब सुसाइड कर लेते हैं, या किसी ना किसी भी तरीके से अपने जीवन समाप्त करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन मरना जितना आसान है, उतना आसान जीवन, अपना जो जीवन है वो जीना नहीं है। इसीलिए यहाँ जो लेखक है वो ये कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा काम जो है वो खुद के लिए जीना है, दूसरों के लिए जीना है। जीवन जीना इतना आसान नहीं है, इसमें कितनी सारी मुश्किलें आती है, कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें उस सब का सामना करके जीवन में आगे बढ़ना है और जीवन को सुखमय तरीके से, आनंद से, खुशी से आगे बढ़ाते रहना है। जीने की कला जीवन को हंसी खुशी में काट देना है। अब चीनी लोगों का दृष्टिकोण क्या है जीवन के बारे में और जीवन की समस्या के बारे में? तो लेखक के अनुसार प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को सही ढंग से समझा था, और उनके अनुसार दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो सबसे अधिक खुश रहता है। मतलब चीनी लोगों का, चाइनीज़ पीपल जो है, उनका मानना था कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है, वही सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है जो जीवन में सबसे अधिक खुश रहता है। वो ना तो किसी दुख की परवाह करता है, ना किसी उतार चढ़ाव की परवाह करता है, लोग क्या बोल रहे हैं उसकी पीठ के पीछे, ना तो उसकी परवाह करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है जिसके अंदर होगी, और जो सबसे खुश रहेगा, जो ना कि दूसरों की चिंता करेगा, वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। अब यहाँ लेखक का ये मत भी है कि मनुष्य को हर स्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। हर स्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए मतलब अंदर से, हृदय से, अंदर से खुश होना चाहिए। अपने दिल को छोटा नहीं करना चाहिए। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें आए, हमें उसका डट के सामना करना चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमें अगर हमारे जीवन में हमारा कोई साथ देता है, नहीं देता है, वो दूर की बात है, लेकिन
देता है तो भी ठीक है, नहीं देता है तो भी ठीक है। हमें किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए, और प्रसन्न रहने की कला सीख लेने पर अन्य किसी को भी ये कला सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप ये कला मतलब प्रसन्न अंदर से, अंतर्मन से प्रसन्न रहने की कला अगर आप सीख जाते हो, तो आपको फिर जीवन में किसी और कला का सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम बात करें तो आजकल के लेखक आंद्रे गीद है ना, और उनके कथन का उल्लेख करते हुए यहाँ लेखक कहते हैं कि खुश रहना मनुष्य की ज़रूरत ही नहीं बल्कि उसका नैतिक उत्तरदायित्व है। अब ऐसा लेखक ने क्यों कहा है? तो अगर मनुष्य खुश नहीं रहेगा, ठीक है, तो उसके आसपास रहने वाले लोग भी खुश नहीं रहेंगे। उसको चिंता में देख के उसके आसपास के लोग जो है वो भी चिंता में रहेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि घर में अगर आप प्रसन्न नहीं हो, अगर आप खुश नहीं हो, तो आपके आसपास मतलब आपके भाई बहन हैं, आपके मम्मी पापा हैं, उनको चिंता लगी रहेगी, ठीक है, उनको चिंता लगी रहेगी, तो वो भी ना ठीक से सो सकेंगे, वो भी ना चैन से रह सकेंगे। तो इसीलिए कहता है कि खुश रहना मनुष्य की ज़रूरत ही नहीं है, बस क्या उनका नैतिक उत्तरदायित्व है। तो आपका उत्तरदायित्व है कि आप भी खुश रहे और दूसरों को भी खुश रहने दे। आप भी खुश रहे और दूसरों को भी आपकी खुशी देखकर उनको भी खुशी मिलनी चाहिए। तो इसीलिए कहा गया है कि ये आपका ज़रूरियात नहीं बल्कि एक नैतिक उत्तरदायित्व है। हमारे सुख दुख की छत दूसरों को भी लगती है ना। जैसे कि मैंने समझाया कि अगर हम सुखी में हैं तो सामने वाला सुख रहेगा, अगर हम दुखी हैं तो सामने वाला भी दुखी हो जाएगा। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि न हम उदास हो और न दूसरों को उदास करें। अब अगर हम बात करें तो जीवन कैसा है, हमारा जीवन कैसा है? तो हमारा जीवन एक शीशा घर के समान है। शीशा घर मतलब कांच महल, शीश महल के समान है, जो एक पत्थर लगने पर पूरा का पूरा महल क्या हो जाता है, ढह जाता है ना। तो हमारा जो महल है वो शीश महल की तरह है, हमारा जो जीवन है वो शीश महल की तरह है, शीशा घर की तरह कांच का बना हुआ। हाँ, एक पत्थर भी कोई मारेगा तो पूरे का पूरा जीवन जो है कैसा हो जाएगा, तितर बितर हो जाएगा। तो हर प्रसन्न या उदास चेहरे का प्रतिबिंब एक समय में सैकड़ों आयनों पर पड़ता है। हाँ, जैसे कि शीशा घर में आप देखोगे परछाई की अगर बात करें, है ना, तो उसका जो प्रतिबिंब है अगर हम एक कांच में देखेंगे तो उसकी प्रतिबिंब कई ढेरों सारी वहाँ पे जो कांच लगी है वहाँ पे पड़ी आपको मिलेगी। तो जैसे समुद्र में उठने वाली एक लहर से हजारों लहरें बन जाती है ना, जैसे समुद्र में एक लहर उठती है उसके बाद दूसरी लहर आती है। तो अगर हम दुखी रहेंगे, हमारे जीवन में खुशी की लहर नहीं रहेगी, तो दुख की लहर आने में उतना टाइम लगता नहीं। अगर खुशी की लहर एक भी लहर उठी तो उसके साथ कई और लोगों की खुशियाँ भी जुड़ जाएगी और वो कई लहरें बनती जाएगी। हम खुश रहकर हजारों लोगों को खुश करते हैं और दूसरों को खुश देखकर हम खुद खुश होते हैं। यदि हमारे चारों ओर उदास चेहरे हो तो हमारी अपनी खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकती, है ना। अगर हमारे चारों ओर मतलब मैं खुश हूँ लेकिन मेरे चारों ओर कोई उदास चेहरा होगा तो मेरी खुशी उनके उदास चेहरों के सामने खुश नहीं लगेगी, है ना। मेरी खुशी भी उन लोगों को कभी खुश नहीं कर सकेगी क्योंकि वो अपने आप को खुश देखना ही चाहते नहीं हैं। एक अजीब चीज़ की अगर बात करें तो यह अजीब चीज़ की बात ये है कि धर्म, फिलॉसफी और सदाचार ने जीवन की जो समस्या है उसे हल करने की कोशिश की थी, पर खुद उन्हीं पर उल्टा असर हो गया, है ना। ये हमारे जो धर्म है, जो बड़े बड़े लोगों की जो फिलोसॉफी है, अच्छे अच्छे जो आचार सदाचार है,
ठीक है। इन लोगों ने जीवन की समस्या, मतलब जीवन में जो समस्या आती है, सुख दुख उतार चढ़ाव जो आते हैं, ये जो समस्या है उनको हल करने की कोशिश की, पर यहाँ पे क्या हुआ, वो चीज़ सुलझी नहीं, लेकिन वो उन पर ही उल्टी पड़ी, मतलब उनका विरुद्ध भाव उत्पन्न, वो उन पे ही उल्टा असर उन पे ही हुआ। इसलिए लोग समझते हैं, है ना, इसलिए उन पर बुझे दिल और सूखे चेहरे वाले इंसान की छाप लग गई। लोग यह समझने लगे कि व्यक्ति जितना बुझा दिल और सूखा चेहरा लेकर फिरता है, वह उतना ही ज़्यादा धार्मिक, फिलोसोफर और सदाचारी है। मानो ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य हो गया है। मतलब यहाँ पे कोई आदमी अगर आपको मिल जाए कि वो जख्मी दिल है या बुझा दिल है उसके चेहरे, तो समझ लो कि वो अंदर से उतना ही धार्मिक, फिलोसोफर, सदाचारी है। अब यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य की बात करें तो प्राकृतिक सौंदर्य में इसको स्थान नहीं मिला। जहाँ पे सूरज का चमकता हुआ मस्तक है, चांद का हंसता हुआ चेहरा है, तारों की झिलमिलाती हुई आँखें, वृक्षों की हरियाली, पंछियों का संगीत है, बहते हुए पानी के तरंगे हैं, खिलते हुए फूलों की बहार, खिलते हुए फूलों की जो शोभा बिखरी है, वहाँ बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरों के साथ कोई भी व्यक्ति स्थान नहीं पा सकता। ये सारी वस्तुएं मनुष्य को प्रसन्नता प्रदान करने के साधन है ना। अगर हम कभी उदास हो जाते हैं जीवन में, या जीवन में कुछ अच्छा समय नहीं जा रहा, माइंड फ्रेश करने के लिए हम ऐसी जो नेचुरल सीनरी वाली, जो कुदरती सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य है, जहाँ हरी भरी हरियाली है, जहाँ से हम पूरी ब्रह्मांड को देख सकते हैं, हम आकाश, खुले आकाश में झिलमिलाते हुए चांद तारे देख सके, तो हम ऐसी जगह पे जाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ जाके हमें प्रसन्नता मिलती है, हमें अनेरा आनंद मिलता है। तो इसीलिए लेखक ने ये सारी चीज़ों के माध्यम से यहाँ किसी आंद्रे ग्रीड और चीनी लोगों के दृष्टिकोण के माध्यम से ये समझाया है कि दुनिया में सबसे अधिक ज़रूरी चीज़ जो है वो जीने की कला है। जिस व्यक्ति के पास ये कला होगी, वो व्यक्ति जीवन में और दुनिया में सबसे सुखी, समृद्ध आदमी माना जाता है। जीवन का उद्देश्य प्राप्त करना होता है, ना कि उसको बर्बाद करना। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।